हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव फिजिक्स चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम यूरोडो सीरीज के अंदर 1.25 प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम बड़ी ही सिंपल, बेहद सिंपल। ठीक है, प्रॉब्लम क्या बोलती है? अ पॉइंट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। एक पॉइंट है जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ। किस लॉ के अकॉर्डिंग? मतलब बेसिकली इक्वेशन दे रखी है किस तरीके से कि जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे वेरी कर रहा है a इंटू टी के साथ, एंड जो y कोऑर्डिनेट है वो वेरी कर रहे हैं ए टी इंटू 1 माइनस एल्फा टी के अकॉर्डिंग। और a एंड अल्फा क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और दूसरी बात जो t क्या है बेटा आपके पास टाइम है, और a एंड अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये सब दे रखा है आपने को। अब हमसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राजेक्टरी y इज फंक्शन ऑफ x निकालना है। देखो हमें x कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन दे रखा है, y कोऑर्डिनेट भी टाइम का फंक्शन दे रखा है। हमें निकालना क्या है? y एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट प्रॉब्लम के अंदर सेम चीज बताई थी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टाइम एलिमिनेट कर देते हैं। तो टाइम एलिमिनेट करने का क्या तरीका है? सिंपली देखो, बिल्कुल बेहद सिंपल। ए पार्ट देखते हैं क्या है? x इज इक्वल टू है ए टी। तो मैं टाइम को लिख सकता हूं बेटा क्या? x बाई ए। इस वाली वैल्यू को उठा के y में पुट कर दो। तो y क्या है बेटा आपके पास? y इज इक्वल टू ए इंटू टी। टी क्या है बेटा? x बाई ए। सही है जी। इंटू 1 माइनस ऑफ एल्फा, अगेन टी। टी क्या है बेटा? x बाई ए। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई बेटा? y इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया x माइनस ऑफ एल्फा एक्स स्क्वायर बाई ए। तो देखो y और x में कैसा रिलेशन आ रहा है? एक क्वाड्रेटिक रिलेशन आ रहा है, जिसके रूट्स क्या क्या है आपके पास? y इज इक्वल टू x कॉमन ले लो, तो आ गया 1 माइनस ऑफ एल्फा एक्स बाई ए। तो आप साफ साफ देख सकते हो y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड किस पे बेटा? x इज इक्वल टू किस पर बेटा? सिंपली a बाई एल्फा पर। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो कि y और x में एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा जिसके रूट्स क्या क्या होंगे? x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a बाई एल्फा। सिंपल है, अब तो प्लॉट कर ही लोगे, कुछ भी नहीं बचा। ओके जी, अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ v एंड अपने क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है टाइम के साथ। मतलब बेसिकली v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है अपने को। क्या बताना है? v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि बी पार्ट में हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओमेगा क्या यहाँ पर? एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, w की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप सिंपली देखो बेटा, ध्यान से सोच के देखो। जब उसकी पोजिशन, ठीक है, पोजिशन एट t इज इक्वल टू 0, पोजिशन ऑफ बॉडी या पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 कहां रही होगी? देखो x में t पुट कर, t को 0 पुट करो तो x क्या रहा होगा? 0। सिमिलरली y भी क्या रहा होगा? 0। देखो t को 0 पुट करते क्या रहा है? y भी 0 आ रहा है। यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 0,0 पर था, है ना जी। अब अपने को पता है कि किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर लिखना होता है तो क्या होता है बेटा? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस उसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, यही पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम। तो आर वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं बेटा मैं? आर वेक्टर, ठीक है, किसी भी टाइम पर जो आर वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा उसका? ए टी आई कैप, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट ये है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? प्लस क्या लिख सकता हूं? ए टी 1 माइनस एल्फा टी इंटू जे कैप, है ना। यही तो आप क्या लिख सकते हो? ये पोजीशन वेक्टर आ गया इसका। किसका? इस पॉइंट का, जो भी बॉडी ट्रेवल करिए, एक्स में ऐसे, वाई में ऐसे। ठीक है जी, ये क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर। तो आपको पता है बेटा जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो क्या होता है? डी आर वाई डी टी, है ना। एक बार डिफरेंशिएट कर दो, कितना आया? ए आई कैप, ठीक है जी, प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? ए, ठीक है जी, यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा तो माइनस 2 अल्फा ए टी, 2 अल्फा ए टी, बिल्कुल ठीक है, जे कैप। सही है जी। तो आपके पास क्या आ गया? वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है मुझसे तो सिंपली क्या लिख दूंगा बेटा मैं इसका? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस में ये वाले का स्क्वायर। तो कितना आया बेटा? ए स्क्वायर 1 माइनस 2 अल्फा टी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। ठीक है जी। यहां पर हमसे पूछा था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बेसिकली यहां पर यूरोडो के अकॉर्डिंगली जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के आगे वेक्टर नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे। ठीक है जी। हालांकि मैं 2 निकाल के बता दिए, जो भी पूछ रहा है आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन सीखना अपना उद्देश्य है। चलिए अब बात आती है, थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब अपने को अगर मैं पूछूं कि W यानी कि क्या? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अपने को पता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है? dv बाई dt, है ना, dv बाई dt। तो dv को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आया? ये 0, ये 0, और ये कितना आ गया बेटा? -2 अल्फा ए जे कैप। ये आपके पास आ गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ W वेक्टर क्या आ जाएगा? सिंपली ये की टर्म मैग्नीट्यूड लगा दो तो 2
अल्फा ए, ठीक है जी, जे कैप। सॉरी, मैग्नीट्यूड की बात करें डायरेक्शन तो आएगी नहीं, ठीक है जी। सिंपली आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू वेक्टर, वी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर हमने सब निकाल लिया है बी पार्ट के अंदर, ठीक है। तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपने पास साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जो बेसिकली एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है टाइम के साथ, और जो वेलोसिटी है वो ऐसे वेरी कर रही है। अब बात आती है सी पार्ट में। सी पार्ट क्या बोल रहा है, द मोमेंट टी नोड, एक ऐसा टाइम है टी नोड जब वेलोसिटी वेक्टर किसके साथ, एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ π/4 एंगल बना रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, ध्यान से देखो। चलो ये रब कर दो, ये जरूरत का नहीं है, ये जरूरत का नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखो v वेक्टर अपना ये वाला आया, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, v वेक्टर डॉट w वेक्टर कर दूं तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ w वेक्टर इंटू कॉस्ट ऑफ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, मान लेते हैं अल्फा। आ रही है मेरी बात समझ में, अल्फा मतलब अल्फा तो यहां पर है ही, थीटा ले लो, थीटा, सही है जी। अब देखो ध्यान से, ये वेक्टर भी पता है, ये वेक्टर भी पता है, डॉट प्रोडक्ट ले लो। अब ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर करोगे तो आई के साथ तो जे की टर्म का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे जीरो। अब सिंपली जे डॉट जे बचेगा, तो जे डॉट जे में क्या है बेटा आपके पास, देखो ध्यान से, -2 अल्फा ए इंटू क्या, ये वाली चीज पूरी की पूरी क्या, a -2 अल्फा ए टी, और जे डॉट जे तो 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ v। मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या है बेटा, वो आएगा आपके पास a √1 + 1 - 2 अल्फा टी का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ w क्या आ रहा है अपने पास, वो आ रहा है कितना, 2 अल्फा ए इंटू एंगल इनके बीच का कितना दे रखा है, π/4, ठीक है। जब इनके बीच का एंगल π/4 होगा तो cos π/4 कितना, 1/√2, और टाइम कितना हो गया उस टाइम पे, टी नोट, ठीक है जी, क्योंकि वही टाइम निकालना है जब एंगल कितना है π/4, तो उस टाइम पे टाइम कितना है, टी नोट। अब हमें टी नोट निकालना है, तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये वाली सारी की सारी टर्म इधर उधर काट पीट के देखते हैं क्या क्या कटेगा। देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा इसके साथ गया, बहुत बढ़िया, सही है जी। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर मार देते हैं इधर, तो क्या आएगा, a² 1 - 2 अल्फा टी नोड का स्क्वायर इज इक्वल टू a² 1 + 1 - 2 अल्फा टी नोड का होल स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, इनटू इस तरफ स्क्वायर किया तो ये आ गया 1/2, सही है जी। अब ध्यान से देखो, a² से a² गया, इधर आ गया ये 2, ठीक है। तो कितना आया बेटा आपके पास, 2 × 1 - 2 अल्फा टी नोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया 1 + 1 - 2 अल्फा टी नोड का होल स्क्वायर। आ रही है मेरी बात समझ में, इधर ले जाओ तो ये क्या बचा आपके पास, ये आया 1 - 2 अल्फा टी नोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। सिंपली आ रही है मेरी बात समझ में, तो इसको मैं क्या लिखता हूं बेटा, 1 - 2 अल्फा टी नोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख दो जी, ठीक है जी, 1 लिख देते हैं, +-1 आएगा, हालांकि +-1 आएगा, ठीक है जी। और क्या, बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो कितना आएगा आपके पास, इसके पास लेट सपोज कितना है, 2 = 2 अल्फा टी नोड का, ठीक है जी, होल स्क्वायर, तो यहां पर ये नहीं आएगा, ठीक है जी, हाँ सिंपली ये कट जाएगा, बहुत बढ़िया। तो 2 अल्फा टी नोड आ गया, सही है जी। तो इसके पास क्या आ गया आपके पास, 2 = ये, तो टी नोड कितना आ गया बेटा आपके पास, 1/अल्फा। सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, बस लास्ट वाले पार्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी सब ऐसा कुछ नहीं है जो समझ ना सको। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आएंगी, पूरी की पूरी वीडियो हम धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।